राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कृपा से भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन और भगवान का गुणगान सुनने को जब भी मिलता है जब परम पिता परमेश्वर असीम कृपा करते हैं। क्योंकि इस मनुष्य से अच्छे अच्छे कर्म हो, अच्छा अच्छा व्यवहार हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छे विचार हो, मन भी अच्छा हो, बुद्धि भी अच्छी हो। यह तो भगवान की जब कृपा होती है तब भगवान के सद्गुण सद्विचार सुनने को हम लोगों को मिलते हैं। यह संपूर्ण संसार यह ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भेद भगवान ने नहीं रखा है। ये संपूर्ण संसार में स्वयं ही सभी रूपों से विराजमान रहते हैं सदा, और सभी कार्य भी वही स्वयं करते हैं और सभी का ध्यान भी वो पूर्णतया पूर्ण हम तरह से हमेशा रखते हैं। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट न हो, ये भगवान का उदार भाव हर जीव के लिए सदा रहता है और ऐसा सदा रहे इसके लिए भगवान ने 4 वेदों का निर्माण हर मनुष्य के लिए किया है। 4 वेद जो भगवान ने बनाए हैं, उन चारों वेदों में इस जीव को, इस मानव को न अपना स्वरूप दिखता है और न परम ब्रह्म परमेश्वर जो सर्वत्र विराजमान है वो भी इसको नहीं दिखते हैं, इसलिए कि इसके हृदय में सदा सदा से मल जमा है। मल का मतलब ये होता है कि जैसे 84 लाख योनियों में कभी ये चूहा बना, कभी बिल्ली बना, कभी पेड़ पौधा बना, कभी कुछ किसी प्रकार से भी ये 84 में भ्रमण करते करते यह जो है संसार की आसक्तियां, वासनाएं इसके हृदय पे जमी हुई है। जो जितनी 84 लाख योनियां हैं उनके अंदर मल ये वासनाओं का होता है, वासनाएं होती हैं संसार की आसक्ति। ईश्वर का दर्शन ईश्वर से प्रेम करने से होता है, ईश्वर की आज्ञा में रहने से होता है, लेकिन
जब यही जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते समय यह 4 चीजों में ही परिणित रहता है, खाना पीना, झगड़ा करना और सांसारिक क्रिया में परिवर्तित होकर के अपना एक परिवार बनाना। बस यही सभी योनियों में, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो, तो यही एक संस्कार बना हुआ है जिसको मल कहते हैं। ये भी समझ लो, मनुष्य का शरीर मिला और इन 4 में ही अगर अटके रहे, सिर्फ परिवार को भरण पोषण करने में लगे रहे, परिवार को ही अपना सब कुछ माना, धन को ही अपना सब कुछ माना, अपना ऊंचा पद इसी को ही सब कुछ माना, तो पहले से ही वासनाएं हृदय में विराजमान थी और मनुष्य शरीर पाकर भी आप उन्हीं वासनाओं को बराबर इकट्ठा करते रहे। परिणाम ये होता है कि जो अंतःकरण है इन वासनाओं के कारण दब जाता है, और दब जाता है तो उसी को मल कहते हैं, गंदगी कहते हैं, और जिसके कारण न इसको अपना स्वरूप दिखता है और न ईश्वर में ये जो संसार है यही इसको दिखता है। तो इसे मल दूर करने के लिए यह कर्म के द्वारा इस जीव को अनुष्ठान करने चाहिए। हमारे वेदों में बताया गया है, 4 वेदों में 1 लाख मंत्र है, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म युग का है, कर्म कांड का है, और 16,000 मंत्र उपासना विज्ञान का है, और 4,000 मंत्र ज्ञान विज्ञान का है। ये जो 80,000 मंत्र, जो 80,000 मंत्र जो कर्म विज्ञान का है, उसके बारे में आज विचार करेंगे। देखो, ध्यान से सुनना है, मैं सत्य बता रहा हूँ, यह जो सुना रहा हूँ ये मिलता नहीं है कहीं। वेद शास्त्र उद्देश्य भी है कि वेद शास्त्र ये होते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं पता होता है। जो 80,000 जो मंत्र है वो ये कहता है कि इसमें वेद के 5 प्रकार के कर्म होते हैं। वेद भगवान ने संपूर्ण मानव जाति के लिए 5 प्रकार के कर्म बताए हैं, जो यह मनुष्य सदा करता है। उसमें एक होता है नित्य कर्म। ध्यान से सुनना, बड़ी सावधानी से, मन पे अंकुश लगाओ। ये वैदिक सत्संग है, जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही अंदर उतरते जाओगे। जो 5 कर्म होते हैं, जिसके लिए 80,000 मंत्रों के द्वारा वेद भगवान ने समझाया है, वो 5 प्रकार का जो कर्म होता है, वो पहला है नित्य कर्म, और दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म, तीसरा होता है काम्य कर्म, और चौथा होता है निषिद्ध कर्म, और 5वां होता है प्रयाश्चित कर्म। ये 5 ही प्रकार के कर्म हैं जो ये इस संसार में मानव हमेशा करता रहता है, हमेशा करता है। ये 5 कर्म, इसके अंदर एक कर्म ऐसा है जिसका त्याग है, निषिद्ध कर्म, जिसका त्याग करना होता है। और जो 4 कर्म है
ये करने होते हैं। पहला कर्म नित्य कर्म। नित्य कर्म में आता है संध्या वंदन। प्रातः संध्या वंदन, मध्याह्न दोपहर की संध्या वंदन और साय की संध्या वंदन। 3 संध्या वंदन इस मानव को करना चाहिए। मल हटाने के लिए 3 और विक्षेप भी जाएगा और अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप सदा दिखेगा। उसके लिए सबसे पहला साधन है कर्म का नित्य कर्म, और नित्य कर्म में संध्या वंदन अत्यंत आवश्यक होता है। संध्या वंदन में भगवान की पूजा करना, कर्म से भी करना, जैसे मूर्ति है, फोटो आदि है, भगवान का पूजन करना और मन से भी भगवान का पूजन करना, ये है जो संध्या वंदन में आता है। भगवान का पूजन मूर्ति में करना, फोटो में करना, अपने अंदर भी अनुभव करना, दूसरे के अंदर भी अनुभव करना, ये संध्या वंदन में आता है। मंत्रों द्वारा उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करना और उनके स्वरूप को ध्यान में रखना। यह सुबह भी करो, दोपहर पे भी करो और शाम को भी करो। यह इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाले इसी जीव के लिए, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, उसको नित्य कर्म ये संध्या वंदन का करना चाहिए। और जो इसके इष्ट देव हैं, जैसे किसी के भगवान कृष्ण है, किसी के भगवान राम है, किसी के भगवान विष्णु जी हैं, ये परम ब्रह्म परमेश्वर के ही स्वरूप है। संध्या वंदन में विशेष रूप से इनका पूजन और ध्यान, स्मरण, जप ये अवश्य करना होता है। ये नित्य कर्म में आता है। दूसरा आता है नैमित्तिक कर्म। जो नैमित्तिक कर्म होता है वो जैसे किसी के संतान नहीं है। हमारा वेद कहता है, ये भगवान की वाणी है कि जिनके संतान नहीं होती है या घर में कोई आवश्यक ऐसी वस्तु है जो होनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में सब कुछ होना चाहिए, इसलिए जैसे संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए कर्म करना, ये नैमित्तिक कर्म, ये वैदिक परंपरा है। जैसे महाराजा दशरथ के संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था और फिर उनके संतान हुई थी। तो नैमित्तिक कर्म आता है, इस तरह से करना चाहिए, ये हमारे वैदिक परंपरा में आता है। तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब ये होता है कि हम जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, यह संपन्न होना चाहिए, इसमें दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, विचारों से भी और घर में भी यश वैभव होना चाहिए। तो इसके लिए जो ड्यूटी है हमारी, ऑफिस की ड्यूटी है या बिजनेस की ड्यूटी है या अन्य कोई ड्यूटी, जो भी कर्तव्य परायण का हमारा कर्म है, जीविका पालन का जो साधन है, वो बहुत अच्छे से महिलाओं को घर की जिम्मेदारी से करना चाहिए और पुरुषों को जो अपनी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक करना चाहिए, जिससे घर परिवार में संपन्नता आती है। ये काम्य कर्म होता है, ये हमारी वैदिक परंपरा है। हर मानव जाति के लिए ये तीसरा साधन बताया है। और चौथा होता है निषिद्ध कर्म, इससे इसका त्याग होता है। जैसे हिंसा है, ये नहीं करना चाहिए। किसी की संपत्ति को हमें नहीं लेना चाहिए और न उस पर विचार करना चाहिए। हमारे संतों ने भी कहा है
बिन मांगे मिले सो दूध सम। ये संपन्नता में आता है, काम कर्म में आता है बिन मांगे मिले। बिन मांगे मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वो रक्त सम, जामे खेचा तानी। बिन मांगे मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वो रक्त सम, जामे खेचा तानी। सिर्फ बिन मांगे मिले यह संत उसका हुआ करता है। यह काम्य कर्म में आता है। हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जैसे बच्चों को समय पे स्कूल भेजना है, संध्या वंदन खुद भी करनी है और घर परिवार में पतिदेव हैं वो भी करें। ऐसा वातावरण बना के रखना स्त्रियों का काम होता है। समय से बच्चों को स्कूल भेजना और घर परिवार में सदा भगवान का स्मरण होता रहे, धर्म की स्थापना होती रहे, ये ऐसा महिलाओं को अपनी ड्यूटी होती है, उसमें करके रखना होता है। और जो पुरुष हैं वो अच्छे से अपने कर्तव्य पे चलें और घर में हर प्रकार से संपन्नता रहे। इसलिए आलस और भय का भी त्याग करना चाहिए। जब तुम धर्म पे चल रहे हो तो निर्भीक होके रहो, क्योंकि धर्म जहाँ होता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है और स्वयं नारायण उसके साथ होते हैं। इसलिए धर्म पे चलो तो भय, संसार से निर्भीक होके रहो, भय का त्याग करो। आलस, भय और निद्रा का भी त्याग करो। जिस समय पे हमें सोना है उस समय सोना है, जिस समय संध्या वंदन करनी है, नींद आए तो भी हमें उसका त्याग करना है। उस तरह से निषिद्ध कर्म की तरह से, जैसे दूसरे की संपत्ति को हमने नहीं चाहिए, उसी प्रकार से हमें हिंसा नहीं करनी है, ये भी हमको निश्चय करना चाहिए। निषिद्ध कर्म नहीं करना होता है, यह हमको हमेशा, जब निषिद्ध कर्म का त्याग करोगे तभी नित्य कर्म भी होगा, नैमित्तिक कर्म भी होगा। और जो पांचवा होता है वो भी जब ही होता है जब आलस, भय, निद्रा, निषिद्ध कर्म का त्याग अत्यंत आवश्यक है। जितना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म का करना जरूरी होता है, उतना ही ज्यादा निषिद्ध कर्म अपने में महत्व रखता है। क्योंकि निषिद्ध कर्म का मतलब है जो कर्म हमारे धर्म को भ्रष्ट करे, हमारे अपने स्वरूप से हमको दूर रखे और हमको हमारे ईश्वर से न मिलने दे, उस कर्म को हमें हमेशा त्याग करना होता है। इसलिए निषिद्ध कर्म भी नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम कर्म के बराबर ही महत्वपूर्ण होता है। इन तीन का ग्रहण करना और एक का त्याग करना, जब ये पूर्ण होते हैं तभी तो इस जीव के अंदर अपने ईश्वर की झांकी दिखती है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति। हृदय के अंदर जिस तरह से श्रद्धा और विश्वास का रूप भगवान शिव जी और पार्वती जी हैं, इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखोगे, भगवान भोले जी के प्रति, भगवान आदिशक्ति मां गौरी जी के प्रति
जितनी ज्यादा श्रद्धा रखोगे उतना ही भगवान के चरणों से प्रेम होगा, और हमारा उनसे जब प्रेम होगा तब हमको यह दिखेगा कि हमें संध्या वंदन करना चाहिए, हमें हमेशा अपने प्रभु जी से जुड़ना चाहिए। और जो वस्तु हमारे पास नहीं है, जैसे नैमित्तिक कर्म में संतान आदि, उसके लिए भी घर में होना चाहिए, क्योंकि जिस गृहस्थ में संतान नहीं होती है वो गृहस्थ किसी काम का नहीं होता है। यह प्रबल पुरुषार्थ से होता है। पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान के संस्कार, अगर पूर्व जन्म के संस्कार में अगर संतान नहीं है तो वैदिक परंपरा के मुताबिक अपने सत्य मार्ग को चुनो तो संतान निश्चित होगी, और संतान का होना भी आवश्यक होता है। ये काम्य कर्म में आता है। काम्य